हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जानने से पहले देखते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर इन शॉर्ट में। तो आगे देखते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर क्या होता है और यह हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। तो पहले हम जानते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। A computer is an electronic machine that receives data, processes it and gives the useful information. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा लेती है, उस पर काम करती है और फिर उपयोगी जानकारी देती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कंप्यूटर की। तो अब आगे देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। C common, O operating, M machine, P particularly, U used for, P technical, E education और research। यह कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म है जो बाद में बनाया गया था। ये कंप्यूटर का असली फुल फॉर्म नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि कंप्यूटर तकनीकी और एजुकेशन के लिए कितना उपयोगी है। दैट्स इट। थर्ड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड, हाई स्पीड, accuracy, storage, automation and multitasking. हाई स्पीड, कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत तेजी से डेटा प्रोसेस करता है। Accuracy, it gives the correct information. वह सही जानकारी देता है। Storage, it store a large data. कंप्यूटर बहुत सारा डेटा लंबे समय तक स्टोर करता है। Automation, it works automatically. कंप्यूटर एक बार बताने के बाद कंप्यूटर अपने आप काम करता है। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर एक साथ कई काम कर सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आगे देखते हैं फोर्थ वन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर अ डेटा। एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इनपुट डिवाइस, वह डिवाइस जिससे डेटा कंप्यूटर में डाला जाता है। सेकंड है आउटपुट डिवाइसेस दैट शो अ रिजल्ट्स। आउटपुट दिखाने वाले डिवाइसेस। एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। स्टोरेज, यूज्ड टू सेव अ डेटा स्टोर करने वाले डिवाइसेस। हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव। नेक्स्ट, कॉमन यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का यूजेस तो सबको पता है। इन स्कूल्स ऑफ लर्निंग, इन ऑफिसेस फॉर वर्क एंड डॉक्यूमेंट्स, इन वर्क्स, इन बैंक्स फॉर ट्रांजैक्शंस, एट होम फॉर ऑनलाइन वर्क, एंटरटेनमेंट एंड स्टडी एक्सेट्रा। कंप्यूटर का बहुत यूजेस है। बैंकों में यूज होता है, ऑफिसेस में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन मीटिंग एक्सेट्रा। कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हु डेवलप द कंप्यूटर। इन्वेंशंस ऑफ कंप्यूटर। The ideas of the computer has developed over many years, but the first mechanical computer was invented by Charles Babbage in the early 19th century. That's why he called the father of computer. तो ये कंप्यूटर किसने बनाया? कंप्यूटर का विकास कई सालों में हुआ है। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने 1822 में बनाया था, इसलिए उन्हें कंप्यूटर के जनक मतलब फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो आगे देखते हैं कंप्यूटर जनरेशंस। कंप्यूटर का विकास समय के साथ हुआ है और इसे 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। हर पीढ़ी में तकनीकी में सुधार आया है। फर्स्ट है वैक्यूम ट्यूब्स, ये 1940 to 1956। टेक्नोलॉजी यूज्ड अ वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किट्स। स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, साइज वेरी लार्ज रूम साइज। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग सर्किट किया जाता है। ये बहुत बड़े और गर्मी पैदा करने वाले होते थे।
इसमें केवल मशीन भाषा 0 से 1 में प्रोग्राम किए जाते थे, स्पीड बहुत कम थी। सेकंड जनरेशन 1956-1963 ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूजर ट्रांजिस्टर्स faster and smaller than first generations programming language assembly language वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली, जो छोटे और विश्वसनीय थे। कंप्यूटर से छोटे, तेज और कम गर्मी पैदा करने वाले बने। असेंबली लैंग्वेज और उच्च स्तरीय भाषा उपयोग हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। थर्ड जनरेशन 1964 to 1971 integrated circuit ICs technology used ICs integrated circuits smaller, faster and cheaper programming language high level language like a COBOL Fortran example IBM 360 series integrated circuits कई ट्रांजिस्टर को एक छोटी सिलिकॉन चिप पर जोड़ा गया, जिसे आईसी कहते हैं। कंप्यूटर और छोटे, तेज, सस्ते और भरोसेमंद बन गए। उच्च स्तरीय भाषाओं का अधिक उपयोग होने लगा, एक साथ कई काम करने लगे। फोर्थ जनरेशन 1970 प्रेजेंट माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज्ड माइक्रोप्रोसेसर एंटायर CPU on a single chip very fast compact affordable example Intel 4004 personal computer PCs and laptop माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर एक चिप पर पूरा CPU लगा दिया गया। कंप्यूटर बहुत छोटे और मोबाइल जैसे, लैपटॉप जैसे बन गए। पर्सनल कंप्यूटर पीसी का युग शुरू हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब माउस कीबोर्ड का उपयोग शुरू हुआ। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन AI रोबोटिक्स क्वांटम कंप्यूटिंग सेल्फ लर्निंग डिसीजन मेकिंग फॉर एग्जांपल Siri Alexa Google Assistant AI tools आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI रोबोट्स नैनो टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा आप सोच सकते हैं और सीख सकते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आवाज पहचानना, फेस डिटेक्शन चेहरा पहचानना, मशीन लर्निंग जैसी तकनीक शामिल है। कंप्यूटर अब इंसानों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। तो ये थे 5 जनरेशंस कंप्यूटर के। तो आगे देखते हैं। ये है कंप्यूटर जनरेशन इन वन चार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलना और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।